श्री नवोदय भक्तिगण। आज आपको नवोदय भक्ति के बारे में बताऊंगा। और भक्ति के बारे में, भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसको सभी सुगमता से कर सकते हैं और जिसमें सभी मनुष्यों का अधिकार है। इस कलिकाल में तो भक्ति के समान आत्मोद्धार के लिए दूसरा कोई सुगम उपाय है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान, योग, तप, याग आदि इस समय सिद्ध होने बहुत से कठिन है और इस समय इनके उपयुक्त सहायक सामग्री आदि साधन भी मिलने कठिन है। इसीलिए मनुष्य को कटिबद्ध होकर केवल ईश्वर की भक्ति का ही साधन करने के लिए तत्पर होना चाहिए। विचार करके देखा जाए तो संसार में धर्म को मानने वाले जितने लोग हैं उनमें अधिकांश ईश्वर भक्ति को ही पसंद करते हैं। अब हमको यह विचार करना चाहिए कि ईश्वर क्या है, उसकी भक्ति क्या है, जो सबके शासन करने वाले, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी हैं, न्याय और सदाचार जिनका कानून है, जो सबके साक्षी और सबको शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान देने वाले हैं, तथा जो तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी लीला मात्र से गुणों के भोक्ता हैं, जिनकी भक्ति से मनुष्य संपूर्ण दुर्गुण, दुराचार और दुखों से विमुक्त होकर परम पवित्र बन जाता है, जो अव्यक्त होकर भी जीवों पर दया करके जीवों के कल्याण एवं धर्म में प्रचार तथा भक्तों को आश्रय देने के लिए अपनी लीला से समय समय पर देव, मनुष्य आदि सभी रूपों में व्यक्त होते हैं, अर्थात साकार रूप से प्रत्यक्ष प्रकट होकर भक्तजनों को उनके इच्छानुसार दर्शन देकर आहित करते हैं। और जो सत्ययुग में श्री हरि के रूप में, त्रेता युग में श्री राम रूप में, द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे, उन प्रेमय नित्य अविनाशी विज्ञानानंद घन सर्वव्यापी हरि को ईश्वर समझना चाहिए। अब भक्ति किसका नाम है, इस विषय में विचार करना चाहिए। महर्षि शांडिल्य ने कहा है, ता परानुर शक्ति शिवरे, ईश्वर में परम अनुराग यानी परम प्रेम ही भक्ति है। देवश्री नारद भी भक्त सूत्र में कहा है, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपः, उस परमेश्वर में अतिशय प्रेम रूपता ही भक्ति है। अमृत स्वरूप रूपः च, और वह अमृत रूप है। इस प्रकार और भी बहुत से वचन मिलते हैं। इनसे यही मालूम होता है कि ईश्वर में जो परम प्रेम है वही अमृत है, वही असली भक्ति है। यदि कहें कि व्याकरण से भक्ति शब्द का अर्थ सेवा होता है, क्योंकि भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु से बनता है, तो यह कहना भी कठिन ही है। प्रेम सेवा का फल है और भक्ति के साधन की अंतिम सीमा है। जैसे वृक्ष की पूर्णता और गौरव फल आने पर ही है, इसी प्रकार भक्ति की पूर्णता और गौरव भगवान में परम प्रेम होने में ही है। प्रेम ही उसकी पराकाष्ठा है और प्रेम के लिए सेवा की जाती है। इसीलिए वास्तव में भगवान में अन्य प्रेम का होना ही भक्ति है। यदि भी ईश्वर की भक्ति में सभी जीवों का अधिकार होता है, होना ही न्याययुक्त है, क्योंकि हनुमान, जामवंत, गजेंद्र, गरुड़, काक, भूषणी और जटायु आदि पशु पक्षी भी भगवान की भक्ति के प्रताप से परम पद को प्राप्त हुए हैं। परंतु मनुष्यातिरिक्त पशु पक्षी आदि में ज्ञान और साधन का अभाव होने के कारण वे ईश्वर भक्त कर नहीं पाते। इसलिए शास्त्रकार ईश्वर भक्ति में मनुष्य का अधिकार बतलाते हैं। ईश्वर की भक्ति में आयु और रूप का तो कुछ भी मूल्य नहीं है।
विद्या, धन, जाति और बल यही मुख्य नहीं है। एवं सदाचार और सद्गुण की तरह भी भगवान इतना ख्याल नहीं करते। वह केवल प्रेम को ही देखते हैं। किसी कवि ने कहा भी है, व्याधिश्चाचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादौ पतिरुग्रह्य किं पुरुषं को वा जायौ कमन्ये रूपं धिकं किं तत्सुधामनोधनः भक्त्यां तुष्यति केवलं न च गुणभक्ति बीजो माधव। व्याध का कौन सा अच्छा आचरण था? ध्रुव की आयु ही क्या थी? गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी? विदुर की कौन उत्तम जाति थी? या द्रौपदी उग्रसेन का कौन सा पुरुषार्थ था? कुब्जा का ऐसा क्या विशेष सुंदर रूप था? सुता के पास कौन सा धन था? भक्ति प्रिय माधव तो केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, गुणों से नहीं। सदाचार और सद्गुण तो उन भक्तों में भक्ति के प्रभाव से अनायास ही आ जाता है। इसीलिए ईश्वर की भक्ति में सदाचार और सद्गुणों की भी इतनी प्रधानता नहीं है, किंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की भक्ति में सदाचार और सद्गुणों की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे बीमार आदमी के लिए रोग की निवृत्ति में औषध का सेवन प्रधान है और साथ ही साथ पथ्य की भी आवश्यकता रहती है, इसी प्रकार जन्म मरण रूपी भव रोग की निवृत्ति के लिए ईश्वर की भक्ति परमोषध्य है और सद्गुण तथा सदाचार का सेवन पथ्य है। लौकिक रोग की निवृत्ति के लिए रोगी औषध का सेवन करता हुआ यदि पथ्य की ओर ध्यान नहीं देता तो उसके रोग की निवृत्ति प्रायः नहीं होती, किंतु सदाचार और सद्गुण रूपी पथ्य की कमी रहने पर भी भक्ति रूपी औषध के सेवन से भव रोग की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि भक्ति रूपी औषध पथ का काम भी कर लेती है। इतना ही कुपथ्य सेवन से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के दुर्गुण और विघ्न रूप दोषों का नाश एवं सदाचार सद्गुण रूप पथ्य का उत्पादन भी मनुष्य भक्ति कर देती है तथा सदा के लिए रोग की जड़ उखाड़ डालती है। अतः ईश्वर भक्ति परमोषध्य है। भक्ति के प्रधान दो भेद हैं, एक साधन रूप जिसको वैद और नवधा के नाम से भी कहा है, दूसरा साध्य रूप जिसको प्रेम लक्षणा आदि नामों से कहा है। इनमें नवधा साधन रूप है और प्रेम साध्य है। अब यह विचार करना चाहिए कि वैद्य भक्ति किसका नाम है। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि स्वामी जिससे संतुष्ट हों उस प्रकार के भाव से भावित होकर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करने का नाम वैद्य भक्ति है। शास्त्रों में उसके अनेक प्रकार के लक्षण बतलाए गए हैं। तुलसीकृत रामायण में सबरी के प्रति भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, परतम भगति संत न कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजी गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश छठे दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्म सद्वसम मोहिमय जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा
आठवां जथा लाभ संतोष सपन वन ये दे गए भरदोष नव सरल सब जन जलहीन मम भरोसा ही हर्ष नदीना। तथा श्रीमद् भागवत में भी प्रहलाद जी ने कहा है, स्वर्णम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान विष्णु के नाम, रूप, गुण और प्रभाव का स्वर्ण कीर्तन और स्मरण तथा भगवान की चरण सेवा, पूजन और बंधन एवं भगवान में दास भाव, सखा भाव और अपने को संपूर्ण कर देना, यह 9 प्रकार की भक्ति है। इस प्रकार शास्त्रों में भक्ति के भिन्न प्रकार के अनेक लक्षण बतलाए गए हैं, किंतु विचार करने पर सिद्धांत में कोई भेद नहीं है। तात्पर्य सबका प्राय एक ही है कि स्वामी जिस भाव और आचरण से संतुष्ट हो, उसी प्रकार के भावों से भावित होकर उनकी आज्ञा के अनुकूल आचरण करना ही सेवा यानी भक्ति है। अब श्रीमद् भागवत में प्रहलाद के द्वारा बतलाई हुई 9दा भक्ति के विषय में उसके स्वरूप, विधि, प्रयोजन, हेतु, फल और उदाहरण का दिग्दर्शन कराया जाता है। इस उपयुक्त 9दा भक्ति में एक का भी अच्छी प्रकार अनुष्ठान करने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। फिर जो 9 की अच्छी तरह से अनुष्ठान करने वाला है, उसका कल्याण में तो कहना ही क्या है। तो सबसे पहले स्वर्ण भगवान के प्रेमी भक्तों के द्वारा कथित भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व, रहस्य की अमृतमयी कथाओं का श्रद्धा प्रेम पूर्वक श्रवण करना एवं अमृतमयी कथाओं का श्रवण करके वीणा के सुनने से जैसी हिरण मुक्त हो जाता है, हिरणी मुक्त हो जाती है, वैसे ही प्रेम में मुक्त हो जाना स्वर्ण भक्ति का स्वरूप है। स्वर्ण भक्ति की प्राप्ति के लिए सदा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक महापुरुष को साष्टांग प्रणाम, उनकी सेवा और उनके नित्य निष्कपट भाव से प्रश्न करना और उनके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार आचरण करने के लिए तत्परता से चेष्टा करना, यह स्वर्ण भक्ति को प्राप्त करने की विधि है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा है, तदिति प्रणिपातेनम परिप्रक्षेणम शिवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञान स्थितौ दर्शनः। हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू समझ श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व की भली भांति जानने वाले वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। महापुरुष के द्वारा वर्णित उपयुक्त स्वर्ण भक्ति को प्राप्त करके प्रभु में अन्य प्रेम होने के लिए प्रभु के भक्तों में उसका प्रचार करना, यह उसका प्रयोजन है। यह स्वर्ण भक्ति महापुरुषों के संग बिना प्राप्त होनी कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। किंतु महापुरुष के संग के अभाव में उच्च श्रेणी के साधकों का संग एवं महापुरुष विरचित ग्रंथों का अवलोकन करना भी सत्संग के ही समान है। सत्संग न होने से विषयों का संग तो स्वाभाविक होता ही है, उससे मनुष्य का पतन हो जाता है। और सत्संग से प्रत्यक्ष परम लाभ होता है, क्योंकि मनुष्य के जैसा जैसा संग होता है उस संग के अनुसार ही उस पर वैसा वैसा प्रभाव पड़ता है। और स्वर्ण भक्ति भी सत्संग से ही मिलती है, क्योंकि सत्संग ही स्वर्ण भक्ति का हेतु है। तथा सत्पुरुषों के दर्शन, भाषण, ईश्वर से चिंतन और संग से पापी पुरुष भी पवित्र बन जाता है। महापुरुष की कृपा के बिना कोई भी परम पद को प्राप्त नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में राजा रोहण के प्रति महात्मा जड़भरत कहते हैं
कि रहो गणे तत्वसा न याति न चैजन्या निर्प्राणदम गिरादा न छन्दसानेवं जलाग्नि सूर्य बीना महत्पादरजोभिषेकम। हे रघुगण, महापुरुष के चरणों की धूलि में स्नान के बिना केवल जप यज्ञ दान गृहस्थ धर्म पालन और वेदाध्ययन से तथा जल अग्नि और सूर्य की उपासना से वह परम तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त होता। अतः इससे यही सिद्ध होता है कि सारे कार्यों की सिद्धि महापुरुषों के संग से ही होती है। श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव की प्रति कहते हैं कि यथोपपर्षणमाण्यं भगवन्तं विभाव शुभ शीतं भयं तपोपयेति साधुनं संसेव स्थितः अन्नमय प्राणं प्राणं आर्दानं शरणं त्वहं धरोविदं निर्मा प्रीत्यो संतो वागं विभयतोरणम्। हे उद्धव, जिस प्रकार भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने पर शीत भय और अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार संत महात्माओं के सेवन से संपूर्ण पाप रूपी शीत जन्म मृत्यु रूपी भय और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे प्राणी का जीवन अन्न है और दुखी पुरुषों का आश्रय मैं हूं और मरने वाले मनुष्य का धर्म ही धन है, वैसे जन्म मरण से भयभीत हुए व्यक्ति पुरुषों के लिए संत महात्मा जन परमार्श्य हैं। नौ रोदयति मा योगी नौ सांख्यम धर्म एवं चो नौ स्वाध्यायस्तयागो नेष्टापूर्तम न रक्षिणाम वर्तानि यज्ञ संधासी तीर्थानि नियमायमः यथावरुदे सत्संगम सर्वसांग बहु किम। जैसे संपूर्ण आसक्ति का नाश करने वाला सत्य पुरुषों का संग मुझको अवरुद्ध कर सकता है अर्थात प्रेम पास से बांध सकता है, वैसे योग सांख्य धर्म पालन स्वाध्याय तप ज्ञान त्याग ज्ञान यज्ञ कूप तड़घाति का निर्माण दान तथा व्रत पूजा वेदाध्ययन तीर्थाटन यम नियम का पालन ये कोई भी नहीं बांध सकते, अतः इनके द्वारा मैं बस में नहीं आ सकता। महापुरुषों का संग दुर्लभ अगमय और अमोघ है, इसीलिए भगवत प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को उन सत्पुरुषों का संग अवश्य में करना चाहिए। देवर्षि नारद भी कहते हैं महद संगच्छतु दुर्लभोगम्यो मोग सच। महापुरुष का संग दुर्लभ अगभय अमोघ है। तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। उस सत्संग की ही साधना करो, सत्संग ही साधना करो अर्थात संत महापुरुषों का संग सेवा और आज्ञा का पालन करो। सत्पुरुष के द्वारा प्राप्त हुई इस प्रकार की केवल स्वर्ण भक्ति से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है, यह उसका फल है। भगवान ने ही श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि अन्ये तमेव जानतं श्रुत्वा न वयम् उपासते ते विचाते तरयन्त एवं मृत्यु श्रुति प्रायणः। दूसरे जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से अर्थात तत्व से जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे स्वर्णपरायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को ही निसंदेह तर जाते हैं। नारद जी ने भी श्रीमद् भागवत महात्म्य में सनकादि की प्रति कहा है स्वरम सर्वधर्मस्य वरम मन्ये तबोधनाः वैकुंठ सतो यतः कृष्ण श्रवणयादो यज्ञ लभेते। हे तपोधरो, मैं भगवान के गुणानुवादों के स्वर्ण को सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि भगवान के गुणानुवाद सुनने से वैकुंठ से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल स्वर्ण भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
इसके लिए शास्त्रों में बहुत से प्रमाण भी मिलते हैं तथा इतिहास और पुराणों में बहुत से उदाहरण मिलते हैं। जैसे राजा परीक्षित भागवत के को सुनने से ही परम पद को प्राप्त हो गए। श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखा है, असारे संसारे विषय संगाकुल शरणार्थम सेवार्थम विवतम सुगाधा तुलसुधामम किमर्थ व्यर्थम जो भजत कुपथे कुशित कथे परीक्षाक्षी यच वर्णगत मुक्त्यो कथते। ये विषय रूप विष के संसर्ग से व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों किस लिए कुसंकित वार्तालाप को मार्ग में व्यर्थ घूम रहे हो। इस असार संसार में कल्याण से कम आधे क्षण के लिए तो सुखदेव जी के मुख से निकली हुई भागवत कथा रूप अनुपम अमृत का पान करो, स्वर्ण से मुक्ति हो जाती है। इस कथन के लिए प्रसिद्ध साक्षी प्रमाण है। धुंतकारी जैसा पापी भी केवल भगवान के गुणानुवाद के सुनने के प्रभाव से तर गया और सनकादि बहुत से ऋषि भी पुराण और इतिहास के स्वर्ण में ही अपने समय को व्यतीत किया करते थे। वे कभी भी नहीं अघाते थे। इस मनुष्य जीवन के लिए और कोई भी इससे बढ़कर आनंददायक स्वर्णीय विषय नहीं है और यह महापुरुषों के संग से ही प्राप्त होता है। इसलिए महापुरुष के संग के समान आनंददायक लाभ संसार में कोई भी पदार्थ मनुष्य के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत में सूर्य कहते हैं, तुल्याम लवे नाभिजसर्गम नापुन भौरवम भगवत संगे संगशौ महतयानम किमुताशिष। भगवत संग अर्थात नित्य भगवान के साथ रहने वाले अन्य प्रेमी भक्तों के निवेश मात्र के भी संग के साथ हम स्वर्ग तथा मोक्ष की भी समानता नहीं कर सकते। फिर मनुष्य की इच्छित पदार्थों की तो बात ही क्या है। अतः अपना सारा जीवन महापुरुष के संग में रहते हुए ही भगवान के नाम रूप गुण प्रेम प्रभाव लीला धाम रहस्य और तत्व की अमृतमयी कथाओं को निरंतर सुनने में लगाना चाहिए और उन्हें सुनकर प्रेम और आनंद में मुग्ध होते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरिओम। चलो भक्तों, अगला आपको कीर्तन के बारे में कल बताऊंगा।